नमस्कार, आप देख रहे हैं गृहवाणी और मैं हूं आपके साथ मेघा शंकर। आज हम बात कर रहे हैं पाप मोचनी एकादशी के बारे में। ये व्रत कब रखा जाएगा, इसकी सही तिथि क्या है, शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा विधि आखिर क्या है और इस दिन किन राशियों को विशेष रूप से भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। तो दोस्तों हिंदू धर्म में हर एकादशी का विशेष महत्व माना गया है, लेकिन चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसे पाप मोचनी एकादशी कहा जाता है, उसे पापों से मुक्ति दिलाने वाली एकादशी माना गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विधिवत पूजा करने और व्रत रखने से व्यक्ति के पाप नष्ट होते हैं, मन शुद्ध होता है और जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने लगते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं पाप मोचनी एकादशी के बारे में और इसकी तिथि के बारे में। तो दोस्तों, इस बार एकादशी तिथि 2 दिन पड़ने की वजह से लोगों के मन में भ्रम की स्थिति बन गई है कि व्रत 14 मार्च को रखा जाएगा कि आखिर 15 मार्च को। तो दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 14 मार्च को सुबह 8:10 से शुरू होकर 15 मार्च को सुबह 9:16 तक रहेगी। लेकिन शास्त्रों के अनुसार व्रत उसी दिन रखा जाता है जब सूर्योदय के समय एकादशी तिथि होती है। इसी कारण पाप मोचनी एकादशी का व्रत 15 मार्च रविवार को रखा जाएगा। जो भी श्रद्धालु ये व्रत करना चाहते हैं वे इस दिन भगवान विष्णु का व्रत करें और पूजा कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं पारण के समय की। व्रत का पारण यानी व्रत खोलने का सही समय भी उतना ही महत्वपूर्ण माना जाता है। पंचांग के अनुसार पाप मोचनी एकादशी का पारण 16 मार्च सुबह 6:30 से 8:54 तक के बीच में किया जा सकता है। इस समय के बीच भगवान विष्णु की पूजा करके व्रत का पारण करना शुभ माना गया है। तो दोस्तों, ये तो थी अब तक की विधि की बात। अब जानते हैं इसके महत्व के बारे में। तो दोस्तों, धार्मिक ग्रंथ में बताया गया है कि पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को पापों से मुक्ति मिलती है और जीवन में नई ऊर्जा का संचार भी होता है। ये व्रत केवल धार्मिक परंपरा नहीं बल्कि आत्मिक शुद्धि का भी एक माध्यम है। इस दिन भगवान विष्णु का स्मरण करने से मन को शांति मिलती है और जीवन की कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति भी प्राप्त होती है। यही कारण है कि कई लोग इस दिन व्रत के साथ साथ दान, पुण्य और भक्ति का भी विशेष महत्व मानते हैं। अब बात करते हैं पाप मोचनी एकादशी के पूजा विधि के बारे में। तो दोस्तों, इस दिन पूजा सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने और स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। इसके बाद भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लेना चाहिए। पूजा के समय भगवान विष्णु को जल और पंचामृत से स्नान कराना चाहिए और उन्हें पीला चंदन, अक्षत, पुष्प माला की और तुलसी दल अर्पित करना चाहिए। इसके बाद फल, मिठाई और नैवेद्य अर्पित करना चाहिए और घी का दीपक जलाकर भगवान विष्णु की आरती करनी चाहिए। इस दिन विष्णु मंत्र, विष्णु चालीसा और एकादशी व्रत का पाठ करना चाहिए और साथ ही साथ ये बहुत ही शुभ माना गया है। पूरे दिन नियम और संयम के साथ व्रत का पालन करना चाहिए और अगले दिन पूजा करके व्रत का पारण करना चाहिए। तो दोस्तों, अब बात करते हैं उन राशियों की जिनके लिए इस बार पाप मोचनी एकादशी का व्रत और पूजा विशेष रूप से लाभकारी माना गया है। तो दोस्तों, ज्योतिषीय गणना के अनुसार इस बार मेष, मिथुन, सिंह, तुला और मकर राशि के जातकों के लिए एकादशी का दिन भगवान विष्णु की पूजा अवश्य इनको करनी ही चाहिए। इन राशियों के लोगों के लिए ये व्रत जीवन में आ रही बाधाओं को दूर करने, आर्थिक स्थिति को मजबूत करने और मानसिक शांति प्राप्त करने में सहायक हो सकता है। अगर इन राशियों के लोग इस दिन भगवान विष्णु का व्रत रखते हैं और तुलसी के साथ पूजा करते हैं तो उन्हें विशेष शुभ फल प्राप्त हो सकती है। तो दोस्तों, इसी के साथ ही इस समय एक और महत्वपूर्ण ज्योतिषीय घटना होने जा रही है। जैसे कि 15 मार्च को सूर्य देव मीन राशि में प्रवेश भी करेंगे, जिसे मीन संक्रांति भी कहा जाता है। सूर्य के मीन राशि में प्रवेश करते ही खरमास की शुरुआत हो जाएगी और खरमास के दौरान विवाह और मांगलिक कार्य नहीं किए जाते, लेकिन भगवान विष्णु और सूर्य देव की पूजा करना अत्यंत शुभ माना जाता है। इसलिए इस बार पाप मोचनी एकादशी का व्रत और उसके महत्व को और भी
बढ़ा देता है। तो चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे आज के अंतिम सुविचार की। जीवन में सच्चा सुख और शांति तब मिलती है जब मनुष्य अपने मन को पवित्र बनाता है और अपने कर्मों को सही दिशा देता है। व्रत, पूजा और भक्ति हमें केवल धार्मिक नहीं बनाते, बल्कि हमें धैर्य, संयम और विश्वास की शक्ति भी देती है। जब हम अपने जीवन में सकारात्मक सोच और ईश्वर में विश्वास रखते हैं, तब हर कठिन परिस्थिति भी हमें एक नई सीख देकर आगे बढ़ाने की प्रेरणा देती है। इसी सकारात्मक विचार के साथ आज की प्रस्तुति को यहीं समाप्त करते हैं। आप देख रहे थे गृहवाणी, मैं हूं आपके साथ मेघा शंकर। कल फिर आपसे मुलाकात होगी इसी समय एक नई जानकारी के साथ। नमस्कार।